नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं एजी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। 14 साल से न्याय नहीं मिलने पर बुजुर्ग किसान लौटते हुए पहुंचा कलेक्ट्रेट। न्याय नहीं मिलने पर लौटते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचकर जताया अनोखा विरोध। बुजुर्ग किसान जमीनी विवाद में न्याय के लिए 14 साल से काट रहा था चक्कर। खबर मध्य प्रदेश के मंदसौर से है, जहां से बेहतर शर्मनाक तस्वीर सामने आई है। यहाँ एक बुजुर्ग किसान 14 सालों तक सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाता रहा, लेकिन फिर भी उसे न्याय नहीं मिला, जिसके बाद बुजुर्ग किसान ने परेशान होकर कलेक्टर की जनसुनवाई में जमीन पर लौटते हुए पहुंचकर अपना विरोध जताया और इसी तरह अपना आवेदन भी दिया। दरअसल मंदसौर जिले के गांव साकतली के बुजुर्ग जमीन मामले में 14 सालों तक सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने के बाद भी सुनवाई नहीं होने से परेशान थे। उन्होंने कलेक्टर कार्यालय में पदस्थ सरकारी कर्मचारी पर फर्जी तरह से जमीन हथियाने का आरोप लगाया है। सीतामऊ क्षेत्र के ग्राम साकतली निवासी किसान शंकरलाल पिता फूलचंद मंगलवार को लौटते हुए जन सुनवाई में पहुंचे थे, जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। किसान शंकरलाल का कहना है कि वो 2010 से अपनी जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं और इसको लेकर वह जन सुनवाई में 25 बार आवेदन दे चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इतना ही नहीं, वह राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री तक को अपनी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आखिर में परेशान होकर उन्होंने जमीन पर लेटकर परिक्रमा करनी शुरू कर दी। ये मामला जब मंदसौर जिला कलेक्टर दिलीप कुमार को पता चला तो उन्होंने मामले के बारे में पता किया, फिर किसान को समझाइश दी गई। साथ ही कलेक्टर ने इस मामले में कहा कि किसान की जमीन पर अभी भी खुद किसान शंकरलाल का ही कब्जा है, किसी ने भी कब्जा नहीं किया है। मंदसौर कलेक्टर ने इस मामले में और क्या कुछ कहा, आइए वो भी हम आपको सुनवाते हैं। हमारी कोई नहीं सुनते हैं। हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? मर गए कल जनसुनवाई में श्री शंकरलाल पिता फूलचंद पाटीदार जी के द्वारा एक आवेदन दिया गया, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि उनकी जमीन को किसी और को फर्जी तरीके से बेच दिया गया है। जब इसके संबंध में प्रतिवेदन संबंधित तहसीलदार और एसडीएम से लिया गया तो उसमें ये तथ्य सामने आए कि सर्वे नंबर 604 और 625 जिसका कुल रकबा है 3.52 हेक्टेयर, वो श्री शंकरलाल पिता फूलचंद और उनके सह खातेदारों के नाम पे चली आ रही थी, वो जिसपे खेती दोनों कर रहे थे। श्री शंकरलाल जी के जो सह खातेदार है, उन्होंने 2010 में उस जमीन को रजिस्ट्री के माध्यम से बेच दिया गया था और उसका नामांतरण भी हो गया है, परंतु जिन्होंने खरीदा है उन्होंने अभी उनको कब्जा नहीं मिला है। अभी भी कब्जा श्री शंकरलाल जी का ही है और वो ही खेती करके उस पर काबिज है। श्री शंकरलाल जी का ये कहना था कि वो गलत हुई है रजिस्ट्री, तो उसके लिए उनको बेसिकली हमने समझाइश दी है कि या तो रजिस्ट्री को सिविल कोर्ट में चैलेंज करें या फिर उसके संबंध में यहाँ पे ऐसा कोई मतलब पेंडिंग नहीं है कार्रवाई जिसपे हम कार्रवाई कर सके। और जहां तक बात कब्जे की है, अभी भी आवेदक का ही कब्जा है पूरी जमीन पे, 1/2 खुद की वाली पे भी, और जो बेचा गया है उनके सह खातेदारों द्वारा, जो उनके परिवार के अन्य मेंबर है उनके द्वारा जो बेची गई है, उस पे भी अभी आवेदक शंकरलाल जी का ही कब्जा है। तो अभी वही खेती करते आ रहे हैं, कब्जा भी इन्हीं का है। जो विक्रय की गई है उसके संबंध में क्योंकि रजिस्ट्री हुई है और नामांकन हुआ है, तो वो उसके संबंध में यहाँ से कोई कार्रवाई पेंडिंग नहीं है। मंदसौर से एजी न्यूज की खास रिपोर्ट। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए एजी न्यूज।